जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार बोर्ड का जो कृषि विज्ञान का क्लास 12 का बुक है उसको हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। इसी दौरान हम लोगों ने फसलों की खेती को स्टार्ट किया, जिसमें से हम लोगों ने धान की खेती को पढ़ लिया है। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गेहूँ की खेती के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके जो क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम होगा फिर वहाँ से लेके बीसीसी तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन सभी के बारे में हम लोग अपने चैनल पर समय समय पर बताते रहते हैं। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 12 का बुक है जिसमें हम लोग को आज गेहूँ के बारे में पढ़ना है। तो इसका मैंने एक शॉर्ट नोट बना लिया है, हम लोग अपनी शॉर्ट नोट से वीडियो को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो गेहूँ को अंग्रेजी में बोलते हैं वीट, ठीक है। वीट का मतलब क्या होता है? गेहूँ। तो हम लोग इसका कोई भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं उसका कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है कि कुछ उसका बेसिक पार्ट होता है। तो हम लोग इसका बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वानस्पतिक नाम। तो गेहूँ का वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। और जब भी कोई साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो उसको नीचे में अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं तो क्या होता है एग्जाम में नंबर कट जाता है। उसके बाद कुल या परिवार की बात करें यानी कि फैमिली की बात करें तो इसका है पोएसी या ग्रेमनी फैमिली। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसका है 2n = 42। और हेक्साप्लॉइड का मतलब क्या है? षष्ठ गुणित। अभी जो गेहूँ हम लोग खाते हैं वो जो है षष्ठ गुणित गेहूँ होता है। अगर हम बात करें उत्पत्ति स्थल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन प्लेस। इसका होता है दक्षिण पश्चिम एशिया। इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे मैंने जो है धान के बारे में बताया था कि धान पानी में उगता है, पानी समुद्र में होता है। समुद्र का इंग्लिश होता है SEA, ठीक है। तो धान का उत्पत्ति स्थान का क्या होता है? SEA, साउथ ईस्ट एशिया। उसी प्रकार से इसमें क्या करना हम लोग को, ई को हटा के यहाँ पर जो है, ठीक है, ई को हटा के यहाँ पर जो W कर देना है, SWA का मतलब है साउथ वेस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया। यह जो है गेहूँ का साइंटिफिक नेम है। और W से वीट भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कुछ साइंटिफिक नेम को याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि गेहूं का प्रमुख खरपतवार, तो गेहूं का प्रमुख खरपतवार है फ्लोरिस माइनर। इसको भी अंडरलाइन कर, क्योंकि यह वैज्ञानिक नाम है। इसको जो है इसे गेहूं का मामा, वन गेहूं, गुल्ली डंडा कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गेहूं का कौन खरपतवार है? तो फ्लोरिस माइनर। इसको गेहूं का मामा, वन गेहूं, गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें परीक्षण भार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। देखिए गेहूं का अगर हम परीक्षण भार की बात करें तो परीक्षण भार का मतलब क्या होता है? गेहूं के 1000 बीजों का जो भार होगा उसको बोलते हैं परीक्षण भार। और गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है? 40 ग्राम, ठीक है। और गेहूं में एक खरपतवार है फ्लोरिस माइनर के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके 1000 बीजों का भार कितना होता है? मात्र 2 ग्राम। तो बहुत बार दोनों क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खास करके बीसीसी एग्जाम या जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। उसके बाद गेहूं में बोनापन के लिए जिम्मेदार जीन, नोडिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने पॉइंट लिख रखे हैं सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम पूछे गए और पूछे भी जाते रहे हैं। अगर हम बात करें पुष्पक्रम, पुष्पक्रम का मतलब होता है उसका फ्लावरिंग पोर्शन जिसमें बाली लगता है, तो उसके बाली को हेड, ईयर या स्पाइक बोलते हैं। जब हम लोग बीसीसी 2020 का एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है, बीसीसी 2020 का, तो हम लोग के समय में जब पूछा था कि गेहूं के पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, तो ईयर, हेड या स्पाइक। अगर हम बात करें कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो है यह हमारे पास गेहूं है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से गेहूं लगा हुआ है। तो जब हम गेहूं के दानों को हटा देते तो कुछ इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा हमको मिलता है, ठीक, जिसमें गेहूं का दाना लगा होता है। तो इस संरचना को बोलते हैं रेचिस। इसको क्या बोलते हैं? रेचिस। वही लिखा गेहूं के बाली में टेढ़ी मेढ़ी पाई जाने वाली सिरा, उसको क्या बोलते हैं? इसको रेचिस बोलते हैं। आगे बात करें कि भारत में सबसे अधिक जो है गेहूं का क्षेत्रफल और उत्पादन कहाँ है? यूपी करता है, यानी कि गेहूं का सबसे अधिक एरिया और प्रोडक्शन यूपी के पास है। अगर बात करें उत्पादकता, उत्पादकता मतलब होता है कि प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, यानी कि प्रति हेक्टेयर जहाँ उत्पादन होता है उसको बोलते हैं उत्पादकता। तो ये पंजाब के पास होता है। अगर हम बात करें कि गेहूँ के फल को, गेहूँ के फल को बोलते हैं क्या? कैरियोप्सिस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि बिहार में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो ये है रोहतास, ठीक है। धान और गेहूं सबसे अधिक जो है रोहतास में ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद कर लेना आप लोग को।
तो अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जब भी आप पढ़ने बैठते तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, ऐसे नहीं कि 2 मिनट वीडियो देखे फिर वीडियो को बंद कर दिए। ऐसे करने से आप लोग को इस वीडियो का लाभ नहीं मिलेगा और किसी प्रकार की जानकारी आप लोग के पास नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को जब देख रहे तो वीडियो को पूरा देखें और कॉपी में लिख के उसको पढ़ें। फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि खाद्यान्न फसलों में धान के बाद गेहूं सब दूसरा महत्वपूर्ण फसल, ठीक है। इससे पता है हम लोग को कि खाद्यान्न फसलों में जो है 1 नंबर पर धान आता है, 2 नंबर पर क्या गेहूं आता है, ठीक है। यानी गेहूं जो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीरियल्स क्रॉप है। गेहूं के दानों में प्रोटीन यानी कि इसमें ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें 70 से 72% कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन ई भी पाया जाता है। अगर हम इसका बात करें कि गेहूं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो बिस्कुट, केक, ब्रेड उद्योग में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम जो होता है फाइनल एग्ज़ाम उसमें पूछा गया है कि किस फसल का उपयोग जो बिस्कुट, केक, ब्रेड उद्योग में होता है, तो गेहूं का। अगर हम बात करें तो गेहूं को जो है अनाज वाली फसलों का राजा कहा जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो किंग ऑफ सीरियल, इसको पढ़ते हैं सीरियल, ठीक है। सीरियल का मतलब होता है अनाज। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है और यह भी क्वेश्चन जो BCC एग्जाम में हम लोग उसमें पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं गेहूं में, जब हम गेहूं के बारे में पढ़ते हैं उसमें एक शब्द आता है CRI। CRI का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है। यह एक अवस्था है, यह जो 20 से 25 दिन के बाद आती है, ठीक है। यह सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। अगर आप लोग को इसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग इसके पर एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद क्या है कि यह एक ऐसा अवस्था है जिसमें गेहूँ में पानी देना ही पड़ता है। अगर इस अवस्था में पानी नहीं देंगे तो हमारा गेहूँ का फसल उपज बहुत कम हो जाएगा। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। कौन होता है? CRI यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन। बिहार में गेहूं की खेती कितना 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है और कुल उत्पादन जो है कितना होता है? वो होता है 60 से 65 लाख टन, ठीक है। और कुल उत्पादकता कितना 2800 से 3000 kg पर हेक्टेयर। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पूरे पॉइंट को लिख के याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं गेहूं की प्रजातियाँ। यह एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप किसी भी आगे जब एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे कि कॉलेज का इंट्रेंस एग्ज़ाम या जब कोई भी आप जॉब के लिए एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें क्या होता है इस टॉपिक से जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम गेहूं की प्रजाति के बारे में बात करें, यानी कि गेहूं के अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में, तो गेहूं का मेनली जो है 3 स्पीसीज़ होता है, हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड को हिंदी में बोलते हैं षष्ठगुणित, टेट्राप्लॉइड को बोलते हैं चतुर्थगुणित, गुणित यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और डिप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित, ठीक है। इन सभी को आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, द्विगुणित, ठीक है। फिलहाल अगर हम इन सभी में गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो जो हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है उसमें गुणसूत्र होता है 42, जो टेट्राप्लॉइड होता है उसमें होता है 28 और जो डिप्लॉइड होता है उसमें होता है 7, ठीक है। मेनली इनसे क्या क्वेश्चन आता है कि इनमें क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन जो है चतुर्थ गुणित जो है गेहूं का प्रजाति, इनमें से कौन जो है षष्ठ गुणित गेहूं का प्रजाति, इनमें से कौन जो है गेहूं का द्विगुणित प्रजाति, ठीक है। तो अगर बात करें हम हेक्साप्लॉइड, ठीक है, इसका ट्रिक ABS, ठीक है। डिप्लॉइड पूछेगा, इसका ट्रिक DDT, ठीक है। अब देखिए ABS का मतलब क्या हुआ, सब में आप लोग को ट्रिटिकम लगाना, ठीक है। ट्री का मतलब ट्रिटिकम, तो ट्रिटिकम A का मतलब हो गया एस्टिवम, ठीक है। A का मतलब एस्टिवम, V का मतलब वल्गियर और S का मतलब एस्पेरोकोकम, ठीक। ABS। DDT का मतलब ट्रिटिकम, ड्यूरम, डाइकोकम और टर्जिडम, ठीक है। सबका पहला लेटर करके आप याद कर रखना। अब देखिए डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, तो द्वि का आधा क्या? एक, तो एक को क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं। तो ट्रिटिकम मोनोकोकम जो है डिप्लॉइड स्पीसीज है। इस प्रकार से आप कुछ इसको याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम को हम लोग जो ब्रेड व्हीट यानी कि ब्रेड गेहूँ भी बोलते हैं, मतलब आज जो हम जो रोटी खाते हैं अपने घर में रात को, वह जो ट्रिटिकम एस्टिवम का ही बना होता है। अगर हम बात करें कि भारत में 87% क्षेत्रफल पर इसी की खेती होती है और यह जो है मेक्सिको से भारत आया था, इस कारण से इसको जो मैक्सिकन बोनी प्रजाति, मैक्सिकन डॉर्फ व्हीट भी बोलते हैं इसको।
अगर हम टिटिकम ड्यूरम के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करें तो इसे जो है मैक्रोनी जो हम खाते हैं, जो पास्ता खाते हैं, वह जो इसी का बना होता है, ठीक है, मैक्रोनी व्हीट का। इस कारण से टिटिकम ड्यूरम को मैक्रोनी व्हीट भी बोलते हैं और टिटिकम डाइकोकम को बोलते हैं ईमर व्हीट, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। अगर हम आगे बात करें कि प्रजाति के बारे में, तो टिटिकम एस्टिवम की खेती जो 87% एरिया में होती है, टिटिकम ड्यूरम की खेती जो 12% एरिया में होती है, टिटिकम डाइकोकम की खेती जो है 1% एरिया में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जलवायु के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें गेहूं की खेती के बारे में, तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका तापमान बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तापमान आप लोग को हमेशा याद करके रखना है। तो गेहूं एक क्या है, शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, ठीक है। गेहूं एक रबी फसल है, इसे ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें अंकुरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तापमान है 20 से 25 डिग्री तापमान, बढ़वार के लिए 25 और दाना भरते समय या पकते समय 14 से 15 डिग्री सी तापमान चाहिए। अगर हम बात करें मिट्टी की, तो इसकी मिट्टी दोमट मिट्टी है और इसका pH मान 7 होना चाहिए, ठीक है। आगे जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम बात करेंगे कि गेहूं की जो अलग अलग वेराइटी है उसके बारे में, और भी जो टॉपिक बच गए हम लोग उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब भी आप पढ़ने बैठते तो कॉपी कलम लेके बैठे, ताकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन बताएगी उसको आप लोग लिख के याद कीजिए, तभी कोई भी चीज़ आप लोग को आएगा। नहीं तो वीडियो को देखने से कहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखिए या फिर वीडियो को भगा दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।